स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस की आज की क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो मैं आज देने जा रहा हूँ, वो ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से फिल इन दी ब्लैंक्स जो पैसेज में आते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे चुका हूं कि किस तरीके से और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी मदद से आप अच्छे से इजीली या सही तरीके से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस होते हैं उनको सेलेक्ट कर पाते हैं। कल मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में कि आपको जो कुछ भी लिखा दिखता है पैराग्राफ, इसको आप समराइज कर लीजिए हिंदी में। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और उस हिसाब से आप देखिए कि डिटरमिनर्स आपने पढ़ा हुआ है, मॉडल्स पढ़े हुए हैं आपने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आप जानते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, आपको मेन वर्ब किस तरीके से यूज की जाती है, किस तरह की हेल्पिंग वर्ब के साथ, इतनी सारी चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत ही आसानी से आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैं दो डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह के रूल्स का यूज किया गया है इसमें और कौन से ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट हैं। आइए देखते हैं। द मॉडर्न स्टूडेंट फिर डैश है द इंपॉर्टेंस फिर डैश फिजिकल एक्सरसाइज। स्टूडेंट, कल मैंने एक रूल आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले जो हमारे ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा सही है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है तो वर्ब हमारी उस तरीके से यूज की जाएगी। यहाँ पर हो गया अंडरस्टैंड्स, ये हो गया। इसके पीछे जो रूल काम करता है मैंने बता दिया, स्टूडेंट इज सिंगुलर और उसके हिसाब से आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस। अब हमारे कौन कौन से ऑप्शन हैं? ऑफ, बाय, फ्रॉम, विथ। अब इसका अब देखना है कि प्रीपोजिशन का क्या काम है, हमको ये देखना है जो प्रीपोजिशन दिए गए हैं इनका रोल क्या है। To show relation with noun pronoun to another noun or pronoun, उनके बीच में जो रिलेशन बताते हैं उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंस और एक्सरसाइज के बीच में रिलेशन बताने का काम ऑफ वर्ड कर रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ही स्पेंड्स 1 to 2 hours in open air। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हाउ, which, where and why. He spends, he here refer for the student. He spends, वो खर्च करता है, वो समय बिताता है 1 से 2 घंटे तक इन ओपन एयर, खुली हवा में। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन सेट किया जाएगा हमको ये देखना है। प्लेस की बात की जा रही है और प्लेस को शो करने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर ही टेक्स पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। जब वो जाता है ना मॉडर्न स्टूडेंट, जो समझता है कि इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एक्सरसाइज का, वो क्या करता है अपने 1 से 2 घंटे खर्च करता है खुली हवा में, जहां पर वो पार्टिसिपेट करता है डिफरेंट स्पोर्ट्स में। हाउएवर केयर शुड, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? बी टेकन, टुक, टेक्स, हैज टेकन। However, care should be taken। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जो कंडीशन यूज की जाती है वो ऐसी होती है कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। अब हमने बी का फॉर्म ले लिया है, यूज कर दिया, इसलिए कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। शुड बी टेकन नॉट टू ओवर स्ट्रेन। अब देखते हैं ये 5th वाला जो ऑप्शन है कॉलम, इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? अ एंड द सम। ओवर स्ट्रेन बॉडी, बॉडी क्या है? बॉडी जो है वो जितने भी है ना सबकी इक्वल नहीं है, अलग अलग है, यूनिक है।
और इसीलिए सबके डिफरेंट होने के चलते और यूनिक होने के चलते हमने द आर्टिकल का यूज कर लिया यहाँ पर। अब जो पूरा हमारा पैराग्राफ बनता है, द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, he spends 1 to 2 hours in open air where he takes part in different sports. However, care should be taken not to overstrain. Care should be taken, खुद की देखभाल करना, किस लिए? Not to overstrain. जिस तरीके से इंपरेटिव के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं नरेशन में, ठीक उस तरीके का रूल यहां पर यूज किया गया है। Not to overstrain the body. इस तरीके से ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ये हमने सॉल्व कर दी। एक और एक्सरसाइज यहाँ पर लिखी गई है, आप इसको देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश पहले करिए। विद इन 30 सेकेंड आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है। तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। आई मेट अ स्मार्ट यंग मैन वांटेड अ सेल्फी मी, सो वी, फिर गैप दिख रहा है, ऑन टॉप, फिर गैप है, अ बाउंड्री वॉल। इतना देखकर लग रहा है हमको, ये हम समझ सकते हैं कि कोई स्मार्ट यंग मैन है जो अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका कोई फैन है, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है ना कि कोई उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है, और सेल्फी लेने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है। तो जिससे रिक्वेस्ट की जा रही वो स्मार्ट यंग मैन है, वो क्या करता है, वो बैठ जाता है टॉप पर बाउंड्री वॉल की। अब ये हमारे ऑप्शंस लिखे गए हैं एक एक करके, आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर सेट होता है और उसके पीछे रूल कौन से काम करते हैं। आई मेट, इससे पता चल रहा है कि ये किस टेंस में है, वर्ब हमारी शो कर रही है, तो जिस तरह की वर्ब यहाँ यूज की गई है उसके हिसाब से अब यूज करेंगे। आई मेट अ स्मार्ट यंग मैन, मैं मिला एक स्मार्ट यंग मैन से। विच, हु, हुज, हुम, यंग मैन को शो करने के लिए हु। वांटेड अ सेल्फी, आई मेट अ स्मार्ट यंग मैन हु वांटेड अ सेल्फी विथ मी, विथ प्रीपोजिशन है जो कनेक्टिविटी बना रहा है दो के बीच में। वी, फिर देखिए हमारे पास ऑप्शन है सिट, सिट्स, सैट और सिटिंग। वी सैट, हम बैठ गए, ऑन टॉप, सबसे ऊंची जगह पर, किसकी, ऑफ अ बाउंड्री वॉल, ऑफ अ बाउंड्री वॉल। यहां पर हमने देखा कि कौन से रूल अप्लाई किए जा रहे हैं। आई मेट अ स्मार्ट यंग मैन, यहां पर यंग मैन को शो करने के लिए हु का यूज किया हमने, प्रीपोजिशन विथ का यूज यहां पर किया गया, सेल्फी विथ मी। सो वी सैट, फिर से एक वर्ब का यूज करना था, हमारे पास ऑप्शन जो थे उन्हीं में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। हम बैठ गए, ऑन टॉप, सबसे ऊंची जगह पर, किसकी, बाउंड्री वॉल की सबसे ऊंची जगह पर बैठ गए, ऑफ अ बाउंड्री वॉल। पोजीशन बताने के लिए हमने ऑफ का यूज कर दिया है यहाँ पर। आप ये एक्सरसाइज भी देख लीजिए, और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज और सॉल्व करके दिखाई थी, किस तरह के रूल्स काम करते हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ना जरूरी हो जाता है आपके लिए, वो आप जरूर पढ़िए। किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके तरीके भी मैंने आपको बता दिए, और ऐसी वीडियो लेके आपके लिए मैं फिर बहुत जल्द हाजिर हूँ।